हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट का नाम है जहां से कोई वापसी नहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आपको 2 मिनट के अंदर आपको पूरे स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद रख पाएं। जहां से कोई वापसी नहीं पार्ट का नाम है, इसका लेखिका है निर्मला वर्मा। अब बताते हैं, यहाँ पर नवा गाँव के सिंगरौली क्षेत्र में एक गाँव होते, उस गाँव का नाम है अमझर। इस गांव में 50,000 आबादी है और सभी लोग का घर आप यहां पर देख सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किए। अब अमझर यहाँ पर इस गांव का नाम क्योंकि बहुत सारे आम का पेड़ है और अमझर का मतलब होता है आमों का झरना। ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आम का पेड़ है, कितने अच्छे अच्छे आम आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पर होता है क्या है कि लोग बहुत अच्छे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जो जनजाति आदिवासी के थे, आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जीवन यापन करते होंगे। लेकिन अमरोली प्रोजेक्ट आते हैं। अमरोली प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर सभी लोगों को बिल्कुल घर से बेघर होना पड़ता है, यानी कि विस्थापित होना पड़ता है। सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि सभी पेड़ों को काटा जाएगा और काट भी देते हैं। और सभी लोग एक जगह से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, घर द्वार को छोड़कर जाना पड़ता है। एक होता है प्राकृतिक घटना, जैसे यहाँ पर कोई आपदा आते हैं, सुनामी आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो कुछ ना कुछ समय बाद यहाँ लोग आकर के बस जाते हैं। लेकिन इस घटना के कारण जब यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगे तो फैक्ट्री हटने वाला नहीं है, यही घटना को दर्शाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, अमझर का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो हम पहले ही बता दिए अमझर का शाब्दिक अर्थ क्या था, आमों का झरना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप भी जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। अमझर गांव के चारों ओर क्या थे? तो बिल्कुल आम के वृक्ष थे, फल के वृक्ष नहीं थे, आम के वृक्ष। आम भी हालांकि एक फल है, लेकिन ऑप्शन आपको जवाब देना है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला अमझर गांव किस समस्या का सामना कर रहे थे? तो याद रहे, विस्थापन की समस्या का सामना कर रहे थे। लोगों को घर द्वार मकान हड़िया डेगची बर्तन सब छोड़ करके, यानी कि जाना पड़ रहा था, सब ले करके जाना पड़ रहा था एक जगह से दूसरी जगह। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है कि अमझर गांव किस क्षेत्र में स्थित है? तो सिंगरौली क्षेत्र में स्थित है। पहले ही आपको स्टोरी में बता दिया गया, इसीलिए ताकि आप जल्दी से जवाब दे पाएं और आसानी से याद रख पाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लेखक निर्मला वर्मा की संस्था की तरफ से सिंगरौली आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की लोकानी संस्था की तरफ से ये आए थे यहाँ पर, है ना। 6, लेखक निर्मला वर्मा के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की ट्रेजेडी क्या है? तो इसको याद रखिए, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो मशीनरी आ जाते हैं ना मनुष्य की जगह, प्रकृति मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान ना रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, भारत आधुनिक में किसे नए शरणार्थी कहा गया? कि किसे नए शरणार्थी कहा गया? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिकरण के बिना, यानी कि औद्योगिकरण के कारण बिना घर के रह गए लोगों को, वही बोला है ना कि नए शरणार्थी बोला है। जो मॉडर्नाइजेशन हो गया, फैक्ट्रियां लगने लगा, सभी को घर द्वार छोड़ करके अपने इलाके को छोड़ करके जाना, तो कितना दुख बयां करता है ये स्टोरी, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में औद्योगिकरण की आंधी के कारण नवागांव क्षेत्र के लोगों को क्या हो गया था? तो बिल्कुल आपको 8 का बहुत आसानी से जवाब दे देना। बिल्कुल उनके घर तथा परिवेश उखाड़कर सदा के लिए निर्वासित कर दे गए थे, इनकी खत्म कर दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 में देखिए, नवागांव के किस प्रोजेक्ट के कारण सब उजाड़ दिए गए? इनके नवागांव में कौन से प्रोजेक्ट आए थे? तो याद रहे, अमरोली प्रोजेक्ट आए थे। अमरोली प्रोजेक्ट के तहत सभी चीज़ों को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था सभी लोगों की सपनाओं को। अमझर गांव में कितने आबादी है? 50,000। बच्चा बच्चा को पता है, पहले हम बता दें स्टोरी में। 11 में है, सिंगरौली में किस जाति के शासक रहा करते थे? शासन क्या करते थे? तो खेरवा जाति के आदिवासी हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने बच्चों ने चुने। क्या बात है, ज़्यादातर बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते, यूरोप की संस्कृति की विरासत कहाँ है? तो यूरोप की जो संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, वो कहाँ पर है? याद रखिए, बिल्कुल संग्रहालयों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वही होगा, है ना, संग्रहालयों में है। लेकिन हम लोग की संस्कृति, हम लोग की जो प्रकृति के अनुसार हम लोग का रहन सहन एक अलग है ना। भारत तो पूरे विश्व में फेमस है, तो बिल्कुल आपको बचा के रखना अपने संस्कृति को भी कहीं ना कहीं। आगे देखिए 13 नंबर में क्या लिखा है, सिंगरौली नाम कैसे पड़ा था? सिंगरौली आखिर पड़ा कैसे था? रीजन क्या था? आपको इसका क्या देना, जवाब देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार पर्वतमाला के कारण नाम पड़ा था सिंगरौली क्षेत्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक औद्योगिकरण का प्रतिकूल
प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि आपको बता देना कि जो अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की परिवेश और आवास नष्ट हो जाते हैं, उसका रहन सहन जो जगह है, घर, सब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाते हैं और लोगों की उत्तर जीविता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। 15 नंबर में देखिए, आम के पेड़ पर क्या नहीं हो रहा है जब से गांव के लोगों को उजड़ जाने की घोषणा हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर फल ही नहीं पक रहा था, पता नहीं फल पक ही नहीं रहा था जब से ये खबर फैल गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 पे बोला है, सिंगरौली क्षेत्र के जंगल में अधिकतर कौन सा पेड़ होते हैं। सिंगरौली क्षेत्र में के जो जंगल थे उसमें अक्सर जो पेड़ हुआ करते थे, कत्था, महुआ, बांस और सीम थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं, आप यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी कि अमझर से क्या समझते हैं, तो अमझर में गाँव में सुनापन क्यों होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। बाकी आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।